करते बाहर गए। मैया रसोई में भगवान के लिए भोग बना रही थी, क्योंकि नियम था पहले भोग लगा करके तब स्वयं पाना। ठाकुर जी गए, बाहर से छोटे छोटे कुत्ते के पिल्ले थे, उनको उठा करके ले आए और मैया से बोले, मैया देख मैं तो तेरे लिए क्या लेकर के आया हूँ। मैया बोली, हाँ हाँ पता है, क्योंकि जब माताएं व्यस्त होती हैं काम में तो इतना ध्यान नहीं देती। ठाकुर जी बोले, अरे मैया देख तो सही, देख तेरे लिए क्या लेकर के आया हूँ। मैया को लगा देख लेती हूँ। जैसे मैया घूमी तो ठाकुर जी उन कुत्ते के पिल्लों को मैया के ऊपर फेंक दिए, वो आटे में जाकर के गिरे। मैया ने ठाकुर जी को डांट लगाई, ठाकुर जी वहां से तुरंत भागे हंस करके। मैया डांटी, फिर मैया भी मुस्कुराने लगी और फिर से पूरी रसोई साफ की। इससे एक चीज सीखने को और मिलती है, महाराज आजकल रसोइयों में हर किसी का प्रवेश हो गया है, परंतु पहले की माताएं हर काम के लिए दासियां रखती थी, परंतु रसोई में किसी का प्रवेश नहीं होता था। स्वयं बना करके ठाकुर जी को भी पवाती थी, भोग लगाती थी और घर वालों के लिए स्वयं ही बनाती थी। परंतु आज क्या सिस्टम चल गया है कि जो जिसका मन हो वही रसोई में प्रवेश कर जाता है, रसोई में भोजन करना प्रारंभ कर देते हैं, चप्पल जूते इत्यादि पहन करके रसोइयों में जाते हैं। परंतु शास्त्रों ने इस चीज को निषेध बताया है। रसोई में घर की माताओं को ही प्रवेश करना चाहिए और उनमें भी बाल खोल करके रसोई में कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए महाराज, जिससे दरिद्रता का वास होता है घर में। कभी भी चप्पल पहन करके रसोई में नहीं प्रवेश करना चाहिए। रसोई में रोज दीपक दिखाना चाहिए, क्योंकि वहां पर भगवान का भोग बनता है। रसोई में कभी जूठन नहीं खाना चाहिए, जूठन रखना नहीं चाहिए। अभी भी गांव के घरों में आप देखते होंगे कि भोजन बनाने के बाद सारा भोजन लाकर के कहीं अन्य स्थान पर रख दिया जाता है। दीवार में ऐसे खंडे बनाए जाते हैं, उनमें लाकर के भोजनों को रखते हैं टिफिन में। परंतु रसोई में भोजन सिर्फ जब तक भोजन बन रहा है तभी तक प्रवेश है, उसके बाद रसोई में प्रवेश नहीं करते। परंतु इन सभी परंपराओं को पुराने जमाने की चीजें बता करके धीरे धीरे लोग समाप्त करते चले जा रहे हैं और नए जमाने के नई चीजें अपनाने के चक्कर में अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृतियों को सब नष्ट करते हुए आगे जा रहे हैं। मैया फिर से रसोई मैया ने साफ की और फिर से